नॉलेज की दुनिया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडी क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। 4 चैप्टर्स हैं टोटल। अब हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है, आइडियोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान, फिर इसी तरह हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 3 जो है लैंड एंड इन्वायरमेंट के ऊपर है। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 4 जो है वुमेन से रिलेटेड है। इट मीन्स के हमारे गेस के अंदर जो है इन चारों यूनिट से शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में लास्ट पर जितने भी एमसीक्यूज़ बने हुए हैं हर चैप्टर के, वो आपने लाजमी तौर पर जो है वो तैयार करने हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपके बोर्ड के अंदर जो है एमसीक्यूज़ आपको पेपर में नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने उसके ऊपर टिक लगा दी है। डिफाइन अकीदा रिसालत। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ फेमस रूलर ऑफ मुगल पीरियड। इसी तरह हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। चैप्टर 1 यूनिट 1 से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसके अंदर भी टोटल मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास तीसरे वाला है, एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें जिसमें मेंशन है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाईलाइट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यानी आपके पास ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो पास पेपर में आपको टू नेशन थ्योरी का क्वेश्चन कई बार आपको नज़र आएगा। इस बार ये तीनों क्वेश्चंस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है। अब आपके पास यूनिट नंबर 2 है और इसमें देखें पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इसमें देखें तो ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चंस जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर प्लेड इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Write any 3 silent features of the constitutions of 1956. Important short question. Indicate any 3 problems faced by the Muslim after the creation of Pakistan. Important question है. Write the reaction of Hindus on the partition of Bengal. Define Nehru report. Important question है. What name did Chaudhry Rahmat Ali give to the concept of Allama Iqbal? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में भी तकरीबन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से चारों के चारों इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास पेपर अगर आप देखें तो आपको कई बार ये क्वेश्चन नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू हिज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अल्लामा इकबाल फेमस इलाहाबाद एड्रेस।
ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। आपके पास इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने पहला और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट का है, जबकि सेकंड भी आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी बुक के अंदर आपकी जितनी गाइड्स हैं वहाँ पर क्वेश्चंस की भरमार है, और हमने उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ चंद क्वेश्चंस दिए हैं। यानी सिर्फ आप 4 क्वेश्चंस तैयार कर लें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको लाजमी तौर पर पेपर के अंदर नज़र आएगा। अब हमारे पास यूनिट नंबर 3 है लैंड एंड एनवायरनमेंट की। इसमें आप देखें तो आपके पास जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द सॉल्ट माउंटेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेम द 4 नेचुरल रीजन ऑफ पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन वाटर लॉगिंग एंड सलाइनली। इंडिकेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म डिजर्टिफिकेशन। नेम द टाइप ऑफ कैनाल इन पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट है। What kind of climate change in occurring due to rising earth temperatures, most important question है। Write down 2 disadvantages of deforestation, important है। Indicate any 2 ways of saving water from pollution, most important question है। चंद एक क्वेश्चन है यूनिट 3 के अंदर भी, तो ये सारे के सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर सिर्फ आपको 2 नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पोल्यूशन से रिलेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट से रिलेटेड और उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर। मेरे ख्याल में सेकंड क्वेश्चन जो है आपको पेपर में नज़र आएगा, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पास यूनिट नंबर 4 है, वुमेन से रिलेटेड है, और इसमें देखें तो कुछ 6-7 क्वेश्चंस मौजूद हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इन पंजाब। राइट द नेम ऑफ 3 वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये लास्ट में तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट है। Write the role of Miss Fatma Jinnah in Pakistan movement. Who was Begum Salma Tasadduq Hussain? What do you know about Begum Rana Liaquat Ali? What do you know about Lady Nusrat Haroon? Who was Samina Beg? ये क्वेश्चन लाजमी आएगा लास्ट में, मैंने इस पर डबल टिक भी कर देता हूँ, और ये मुझे लगता है कि यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको पेपर में नज़र आएगा। अब इसमें देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ वायलेंस, राइट अ डेफिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से जब लॉन्ग बनेगा या सेकेंड आएगा या थर्ड आएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। इंशाल्लाह उन्हीं में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आएंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जब पेपर आपको नज़र आएगा तो आपको हमारी ये वीडियो भी ज़रूर याद आएगी कि उसमें से मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपको नज़र आएंगे। अल्लाह हाफिज़।